मजा आ गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने ये बेहद बेहतरीन केस, ये रूमेटोमी का केस है जो लेकर आया हूँ। ये किस तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा, ये कौन सा इंजेक्शन ये लगाया जा रहा है, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है, ये लोकल एनेस्थीसिया है, जहाँ पर लगाया जाता है वहीं से ऑपरेशन किया जाता है, या जहाँ ऑपरेशन करना होता है वहीं पर इसको लगाया जाता है। ये रिकरेंट टिम्पैनी थी, अफारा बना रहता था, तो ये ऑपरेशन किया जा रहा है पेट का कि इसका आखिर अफारा क्यों बना रहता है, अफारे का रीजन क्या है, इसके पेट में क्या फंसा है, रूमन के अंदर क्या मिलेगा, रेटिकुलम में क्या मिलेगा, उसी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि आखिर इसको हुआ क्या है। तो ये देखिए, यहाँ से वो साइड है जिस साइड से हम ऑपरेशन करेंगे, और ये यहाँ से 24 नंबर का ब्लेड हम लेंगे और यहाँ से ये इंसीजन लगा देंगे। ये इंसीजन लगा दिया और यहाँ से रूमन को हमने खोल दिया, रूमन यहाँ से बाहर आ गया, और इसके बाद यहाँ से इंजेस्टर हम निकालेंगे। इम्पैक्ट निकलता है, चूँकि अफारा होता है, पिछले काफ़ी दिन से इसमें अफारा था, इसको दबा दबा के निकाला जा रहा है। आमतौर से रूमेटोमी की जाती है रिकरेंट टिम्पैनी में, या ब्लोट में, या अफारे में, या कांस्टेंट अफारे में, या फॉरेन बॉडी में, या डीएच में। तो लेकिन रूमेटोमी का जो मेन मकसद है वो है जब कोई पशु का अफारा किसी दवा से ठीक नहीं होता है, तो आप ये समझ लें कि कोई ना कोई चीज़ के पेट में फंसी है। ये हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि आखिर इसके अंदर कोई नॉन मेटेलिक या मेटेलिक कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। फॉरेन बॉडी अगर इसमें होगी तो ये पता चलेगा कि ये जो अफारा है वो प्लास्टिक की थैली की वजह से है, या ये अफारे का कारण कुछ और हो सकता है। ये डॉक्टर राजकुमार परमार हैं, BBSc एंड H हैं, और ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं ये, और ये 2 साल से पिछला काम कर रहे हैं। 2 साल पहले भी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, अब जो है फिर दोबारा से फिर अपना रिफ़्रेशमेंट टाइप का करने आए, देखने आए कि हम लोग और क्या बेहतर तरीके से करते हैं। DH की तमन्ना थी इनकी, तो DH इनको हमने दिखाए, DH इनके हाथ से कराए, ताकि DH सही तरीके से पशु का डायग्नोसिस हो जाए और ऑपरेशन हो जाए। ये देखिए, जो इंजेस्टा है ये दिखाई दे रहा है रूमन से निकलता हुआ, और इस इंजेस्टा में झाग हैं, फ्रॉद हैं। अगर झाग और फ्रॉद इंजेस्टा में दिखाई देते हैं, ये देखिए, तो आप ये समझ लें कि सस्पेक्टेड केस ये हो गया DH का, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो केस हमने डायफ्रामेटिक हर्निया किया। अब हम इसके रूमन को खाली करेंगे। जब रूमन पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, पूरी तरीके से आप हाथ से खाली नहीं कर सकते, ये वैक्यूम क्रिएट कराते हैं, हम एक पाइप डालते हैं, और पाइप डालने के बाद यहाँ से इसको प्रेशर देते हैं, पानी इसके अंदर भरते हैं, तो ये इंजेस्टर डाइल्यूट होता है, और डाइल्यूट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में होने के बाद बाहर यहाँ से निकलता है, फोर्स के साथ निकलता है। ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे इसके अंदर पानी जा रहा है, ये धीरे धीरे वहाँ से फ्लो बनता चला जाएगा। और ये देखिए, ये बहुत तेज़ी से आने लगा। ये देखिए, यही चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्रेशर क्रिएट किया इसके अंदर, ये निकलता है। चूँकि हाथ से निकालना बहुत मुश्किल होता है, 100 kg से ज़्यादा, 150 kg, 160 kg ऐसे इसके अंदर इंजेस्टा होता है जो भरा रहता है। ये फोर्स के साथ आ रहा है, डाइल्यूट होकर आ रहा है। ये पूरे घर में गोबर ही गोबर हो जाता है, नाली भी भर जाती है, और किसान कहता है इतना गोबर भैंस के पेट से निकला। तो ये एक प्रोसीजर है, विलेज लेवल पर, गांव के लेवल पर एक नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता है इसको। और इसको पशु मालिक के द्वार पर करना, बगैर किसी बहुत ज़्यादा संसाधन के, बगैर इसको ऑपरेशन को करना, पशु उसी पैरों पर खड़ा रहता है, ऐसा लगता ही नहीं कि पशु चल रहा है। दर्द नहीं होता है, ब्लड नहीं निकलता है, और पूरी तरीके से पशु को बचाने का काम किया जाता है। और ये बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है। ये देखिए कितना तेज़ी से फ्लो आ रहा है, ये देखिए, यही चीज़ें हैं। ये देखिए नीचे झाग आ रहे हैं, ये बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये देखिए कितना तेज़ी से आया इसके अंदर से। ये है
हमारी टीम के मेंबर बहुत खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी सर्जरी की जा रही है। अब हम इसके अंदर और पाइप डाल रहे हैं। ये देखिए, ये चीज़ें हैं और ये देखिए कितना तेज़ी से इंजेस्टा आता हुआ आपको दिखाई देगा। यही चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, ताकि आप अपने पशुओं को बीमारी के बारे में जान सकें, पहचान सकें। क्योंकि पशुओं की बीमारी ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसका आप इलाज भी कराते रहते हैं, इलाज करते करते पशु मर जाता है। उनमें से ये एक बीमारी है कि किसी भी दवा से इसको ठीक नहीं किया सकता। इसका सिर्फ एक ही इलाज है और उस इलाज का नाम है रूमेटोमी। जैसे रूमेटोमी करेंगे तो रूमेटोमी से ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर बीमारी कौन सी है, ये हमारे पशु कौन सी बीमारी से है, ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर ऑपरेशन नहीं करते तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि आखिर इसको बीमारी है कौन सी। तो बीमारी का पता लगाना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है। नहीं तो हमारे पास एक्सरे है, नहीं अल्ट्रासाउंड है। सिर्फ हम सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर रूमन खोलते हैं और 99% वो बीमारी सिम्टम्स के आधार पर पाई जाती है। जैसे सिम्टम्स आते हैं वैसी जो हम सोचते हैं वैसा रूमन के अंदर निकलता है, रेटिकुलम के अंदर निकलता है। बहुत अच्छा लगता है कि सिम्टम्स के आधार पर खोलना और उसके बाद वैसा ही मिलना। ये डॉक्टर राजकुमार परमार पाइप पकड़े हुए हैं। तो हमारा जो मिशन है, ये झाग निकल रहे हैं, जो हमारा मिशन है साफ मिशन है। किसी भी पशु की मृत्यु नहीं होनी चाहिए किसी बीमारी के कारण। मौत का कारण कोई बीमारी, जो बीमारी को हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो इन बीमारियों के बारे में जो किताबों में, बुक्स में सिर्फ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम नहीं हो पा रहा है। तो जो नए लड़के BBSc एंड AH करके निकल रहे हैं वो आएँ, देखें। और ये देखिए एक बेहतरीन नज़ारा। ये क्या है आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर मैं नहीं बताऊं तब। ये रूमन के अंदर हमने मोबाइल को फिट किया है, मोबाइल को डाला। रूमन के अंदर का नज़ारा देखिए, झाग भरे पड़े हैं, पूरे पेपिले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। रूमन का अंदर का पूरा किस तरीके से रूमन होता है ये आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप का रूमन अंदर मिलता है। और ये हमने इसके अंदर से देखिए रूमन का यहाँ से कैमरा डाला और ये आपका कैमरे का दृश्य आप देखिए, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे रही है। यही हमारा मिशन है कि आपको इंटरनल चीज़ें भी दिखाई दें। पशु मालिक को पता रहना चाहिए कि मेरी भैंस को क्या हुआ है, मेरी भैंस आखिर मरी तो क्यों मरी। किसान को भी इस बात का पता होना चाहिए। अब ये वो पॉइंट है, ये वो हिस्सा है जहाँ से हम इंजेस्टर निकालने के बाद पूरी तरीके से रेटिकुलम का और रेटिकुलम के साथ जो डायफ्राम है उसका और हम रूमन का पूरी तरीके से यहाँ से जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से हाथ डालने के बाद हमारे हाथ के द्वारा पता चल जाता है कि आखिर इसके अंदर कोई लोहा, मतलब मेटेलिक बॉडी, कोई नॉन मेटेलिक बॉडी रेटिकुलम में फंसी है नहीं फंसी है, और रेटिकुलम को पार करके ये DH हुआ या नहीं हुआ। ये कंफर्मेशन करने जा रहे हैं हम DH का, डेफिनेटिकली बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चूँकि वो जो डिस्टेंस होती है रूमन से रेटिकुलम को पार करना, और रेटिकुलम से डायफ्राम को जब पार करके रेटिकुलम जाता है तो उसके अंदर हाथ डाल के देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर ये केस रूमन, ये केस DH का है या नहीं है। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि ये केस DH का है, हमारा हाथ अंदर जा रहा है, तो आधी से ज़्यादा समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती हैं और पता चल जाता है। फिर हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है। ये देखिए कितना मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है इसका एग्जामिनेशन करना, पता लगाना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आखिर क्या हुआ है इसको। बहुत खराब। ये चीज़ें हैं जो पशु चिकित्सा विज्ञान को अपने आयाम पर, बड़े ऊंचे मुकाम पर लेके जाती हैं और लेके जाएंगी। और हम किसी से कम नहीं। अगर ह्यूमन में सर्जरी होती है तो हमारी सर्जरी भी होगी, खुले आसमान के नीचे होती है, पेड़ के नीचे होती है। और ये देखिए पूरी तरीके से दोबारा से हमने इसको पानी क्रिएट किया, जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, मलबा मसाला, उस मसाले को दोबारा से फिर निकाल रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से भी आएगा। देखिए ये आना शुरू हो गया और ये मेरा हाथ अंदर रूमन के अंदर है।
इस चारे को हम रूमन और रेटिकुलम के बीच से, जो रेटिकुलम है उसका भी निकाल रहे हैं और रूमन का भी निकाल रहे हैं। चूँकि ये कंफर्म हो गया कि ये केस डीएच का है। अब तक हमें ये कंफर्म नहीं था ये केस डीएच का। जैसे ही हमें पता चला डीएच का है तो डीएच के बाद हमारी जवाबदेही बनती है कि हमें पूरे रूमन को, पूरे रेटिकुलम को खाली करना पड़ेगा। चूँकि नेक्स्ट डे हमको रेटिकुलम का ऑपरेशन करना है, डीएच का ऑपरेशन करना है, रेटिकुलम को निकालना है, तो किसान को तैयार भी करना है। तो ये रूमन हमने खाली किया है और खाली करने के बाद हमने किसान को बताया है, ये देखिए पूरी तरीके से डीएच का कंफर्मेशन होने के बाद अब हम यहाँ से धुलाई वॉशिंग करने के बाद इसको यहाँ से रूमन को बंद कर देंगे और नेक्स्ट डे हम इसका सर्जरी करेंगे और सर्जरी के बाद की वीडियो भी हम आपको डालेंगे। पहले किसान को मोटिवेट करना, समझाना है कि भैया ऑपरेशन तो हो गया और ये पता चल गया कि इसकी बीमारी का नाम है डायफ्रामेटिक हर्निया, डीएच। इसका छेद हो गया और छेद होने के बाद रेटिकुलम इसके अंदर घुस गया है। उसको निकालने के बाद ये भैंस ठीक हो जाएगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रूमेटोमी का केस है जो मुझे डालना था। इससे पहले मैं डीएच का केस डाल चुका हूँ, इसके पहले फॉलोअप का केस डाल चुका हूँ। ये चीज़ें थी जो मुझे दिखानी थी, बतानी थी आपको। यही चीज़ें से आपको पता चलेगा कि आखिर किस टाइप से केस ठीक होता है। और ये थोड़ी सी वीडियो की क्लिप मैं डाल रहा हूँ। ये नेक्स्ट डे, अगले दिन की वीडियो किसान ने भेजी है कि ऑपरेशन के बाद की वीडियो देखिए आपको किस तरीके से ये आपको मिल रही है। ये रूमेटोमी की गई थी और अब इसके अंदर कोई भी अफारा आपको दिखाई नहीं दे रहा। यही बड़ी बात है कि अफारा नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज आपने पूरी तरीके से देखा, समझा, जाना कि अगर कोई भैंस का अफारा 2 से 3 दिन में ठीक नहीं होता है तो उसके ऊपर कारण होता है कि उसके ऊपर पैसा खर्च ना किया जाए। दवाओं से वो ठीक नहीं हो सकता, मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। आर्थिक नुकसान होता है पशुपालक का भी और भैंस का भी। उसकी सर्जरी करानी चाहिए और सर्जरी से उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, देखते हैं, बताते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।